फ्रेंड्स तो चैनल नाम कृष्ण भागुल फ्रेंड्स ऐसी किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हर किसी की जिंदगी में उत्साह भर सकती है, जिंदगी में बदलाव कर सकती है। क्योंकि दोस्तों ये किताब ने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। फ्रेंड्स ऐसी क्रांतिकारक किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। फ्रेंड्स ये किताब हमें बहुत बार कहती है माने गए प्रमुख आधार वाक्य की शक्ति क्या होती है। प्राचीन यूनान के जमाने के दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों जो है कहते आए रहे नामक तर्क और अध्ययन किया गया है, जो दोस्तों सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यावहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब ये है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, जिस विचार को सच मानता है, उसी से वो निष्कर्ष तय होता है। जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा उससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है, आपके विचार सही है, तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए हर गुण जो होता है दोस्तों प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीज़ें बदलती और खत्म होती है। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीज़ें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है और ये सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर जो होते न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर मेरे कुछ भाषण सुने बाद ये मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा मेरे जीवन में हर चीज़ गड़बड़ है, मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ। मैं जिस चीज़ पर छूता हूँ वो बिगड़ जाती है। दोस्तों मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं, प्रॉब्लम्स तार्किक रूप से उनके आत्मविनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन को बदलने के लिए अपने जीवन बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन और मनन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता है, थॉट्स उनके आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और वो समृद्ध बना रही है। जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड मन दोस्तों अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा, उनके शरीर का उपचार कर देगा और उनकी मानसिक शांति लौटा देगा। दोस्तों शांति हमारे जीवन में बहुत ही यूजफुल होती है, बहुत जरूरी होती है। प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य यह था, असीमित बुद्धिमत्ता दोस्तों हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मेरी पूरी तरह मैं दोस्तों पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति, प्रचुरता है। सही कर्म और दैव विधान के सिद्धांत पर पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ कि मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं जानता, महसूस करता हूँ तथा विश्वास करता हूँ कि मेरा अवचेतन मन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे चेतन मन पर की विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया जरूर करेगा। फ्रेंड्स बाद में उन्होंने मुझे अपनी प्रगति की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे शांति से और प्रेम से दिन में कई बार दोहराए। मैं जानता था कि मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मुझे मेरे मस्तिष्क, मेरा सबकॉन्शियस माइंड के नियम का आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ दोस्तों, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये कारगर है। अवचेतन मन बहस नहीं करता दोस्तों। फ्रेंड्स अवचेतन मन बहुत समझदार है, ये सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता कि ये जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है या पलट कर जवाब कभी नहीं देता है। यह ऐसा नहीं कहता है आप मुझ पर इस तरह की स्टॉक क्यों छाप न छोड़े। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में जो नकारात्मक भर रहे हैं ये उनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपने ही भलाई के रास्ते दोस्तों रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कभी सीमाएं और खुंटा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं
नेगेटिव विचार करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ कभी नहीं ले पाते दोस्तों। आपका दरअसल ये विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक जो संकुलन दोस्तों, जिसके बाद बीमारी या न्यूरोटिक प्रवृत्तियाँ नेगेटिव थिंक्स आती है। अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए, कुंठा से उभरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहे, मन में ठान ले, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे ये मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की को आदर्श योजना की तरह दिखाती है, उससे उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूँ, मानता हूँ, समझता हूँ कि मेरे अवचेतन मन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन में दावा करता हूँ वो बार व्यक्त होती है। संतुलन और समय बुद्धि समबुद्धि हर ओर है। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं दोस्तों अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया, उस उलझन से बाहर निकलने के लिए कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। ये इसी समय भी आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। जब आपकी उंगली कट जाती है तो ये उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसका सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है, लाइफ की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, ट्राइंग करता है। आपके अवचेतन मन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और शैलियों का पैटर्न स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या प्रॉब्लम का जवाब तलाशते हैं तो आपका अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन ये आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन सबकॉन्शियस माइंड मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाए। आपको ये मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है दोस्तों या नहीं, मैं पूरी तरह से दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता है, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। आपके मस्तिष्क के पहियों में विराम दे, आराम से बढ़ जाए, शिथिल हो जाए और शांति से कहे मेरा अवचेतन मन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मन जवाब जानता है, ये इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। डिफेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।